हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 9वीं का लेसन है संचयन का गद्य भाग का कुल्लू कुमार की ऊना कोटी। इसके जो लेखक हैं के विक्रम सिंह। पाठ सारांश हम देखेंगे। सबसे पहले लेखक दिसंबर महीने के सन 1999 में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। वहां लेखक को ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनानी थी। टीवी सीरियल मतलब। लेखक का इस यात्रा के पीछे जो बुनियादी विचार था वह त्रिपुरा की पूरी लंबाई में आर पार जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करना और त्रिपुरा से संबंधित विकास की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था। भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है त्रिपुरा राज्य। इस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 34% है, जो बहुत ज्यादा है। यह त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और बाकी भारत के 2 राज्य मिजोरम और असम से घिरा हुआ है। बेलोनिया, समरूप, कैलाश शहर, सोनामुरा ये सब त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं, जो बांग्लादेश की सीमा के काफी नजदीक है। अगरतला सीमा चौकी से करीब 2 किलोमीटर की ही दूर है। यहाँ बांग्लादेश के लोगों का अवैध आना जाना भी बहुत ज्यादा है। अवैध का मतलब है इल्लीगल। यहाँ पर बाहरी लोगों की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों की संख्या उसके मुकाबले कम होती जा रही है। इसी कारण त्रिपुरा के आदिवासियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लेखक अपना पूरा यात्रा वृत्तांत सुनाने में पहले 3 दिनों की चर्चा करते हैं, जो अगरतला के इर्द गिर्द की शूटिंग की बताई गई है। इसी दौरान लेखक ने उज्जैंत महल की भी चर्चा की, जो अगरतला का मुख्य महल है, और अब उसी महल में त्रिपुरा की राज्य विधानसभा बैठती है। लेखक ये बताते हैं कि त्रिपुरा में लगातार बाहर के लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है, लेकिन इससे यह भी लाभ हुआ है कि राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं और यहाँ विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व भी मौजूद है। अगरतला के बाद लेखक टीलियामुरा का वर्णन करते हैं। यह एक कस्बा है जो कि एक बड़ा सा गांव ही है। यहीं पर लेखक की मुलाकात त्रिपुरा के एक प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से होती है, जिन्हें सन 1906 या ईस्वी में संगीत के क्षेत्र में नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। हेमंत कोकबारोक बोली में गीत गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई जो कबीले के लोग हैं उनकी बोलियों में से एक है। वही टीलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात जो त्रिपुरा और गायक मंजू ऋषिदास से होती है। ऋषिदास त्रिपुरा में पाए जाने वाले मोचियों के एक समुदाय का नाम है। इस समुदाय के लोग जूते बनाने के साथ तबला और ढोल का बनाने का भी काम करते हैं। मंजू ऋषिदास एक आकर्षक महिला थी और वह रेडियो कलाकार होने के साथ नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। उन्होंने लेखक के लिए 2-3 गीत भी गाए थे। लेखक ने त्रिपुरा में उपस्थित प्राकृतिक दृश्यों की छटा का वर्णन करते हुए ये कहा है कि त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक नदी है मनु नदी, जिसके किनारे स्थित एक छोटा कस्बा है मनु। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, तभी सूर्य मनु के जल में अपना सोना उंडेल रहा था, यानी बहुत ज्यादा प्रकाशित हो रहा था। लेखक त्रिपुरा जिले में जब प्रवेश कर गए तो उन्होंने वहां की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक अगरबत्तियों के लिए बनाई जाने वाली बांस की पतली सीकें तैयार करने वाले घरेलू उद्योग का भी मुआयना किया। बांस की इन पतली सीकों को अगरबत्तियां बनाने के लिए कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है। त्रिपुरा में एक स्थान है जिसका नाम है ऊना कोटी, जिसके बारे में लेखक कुछ भी नहीं जानते थे। लेखक को उस जगह की सिर्फ विशेष जानकारी वहां के जिलाधिकारी से प्राप्त हुई थी। ऊना कोटी का मतलब होता है 1 कोटी, यानी 1 करोड़ से 1 कम। इस दंत कथा के अनुसार पुरानी पुराकथाओं के माध्यम से ऊना कोटी में शिव जी की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां पाई जाती हैं। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से भी कुछ ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है और पाल वंश के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ पर बड़ी बड़ी आधार की मूर्तियां बनी हैं।
एक विशाल चट्टान पर ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के पौराणिक कथा को चित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी फंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसलिए शिव जी को इसके लिए तैयार किया गया कि वे अपनी जटाओं में गंगा को उलझा ले और इसके बाद इसे पृथ्वी पर धीरे धीरे बहने दे। एक पूरे चट्टान पर शिव जी का चेहरा बना हुआ है और उनकी जटाएं दो पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई है। शिव जी की यह भारत में सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे वर्ष बहने वाला ये जलप्रपात पहाड़ों से गिरता है, झरना जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह यहाँ का पूरा क्षेत्रीय देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा हुआ है। स्थानीय आदिवासियों का यह मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। वह पार्वती जी का सच्चा भक्त था और शिव पार्वती जी के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पे जाना चाहता था। पार्वती जी के कोशिश करने पर शिव जी ने कल्लू को कैलाश पर्वत पे ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव जी की 1 कोटि यानी 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होगी। अपनी धुन का पक्का कल्लू कुमार मूर्तियां बनाने के काम में लग गया, लेकिन जब भोर हुई यानी सुबह हुई तो 1 कोटि मूर्तियों में से 1 मूर्ति कम निकली। कल्लू कुमार की इस मुसीबत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए शिवजी ने इसी बात का बहाना बनाते हुए अपनी मूर्तियों के साथ कल्लू कुमार को ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और स्वयं कैलाश पर्वत चलते बने। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम। ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते बताए कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो आया है कि ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि यानी 1 करोड़ से कम, और इस स्थान पे भगवान शिव जी की 1 करोड़ से कम मूर्तियां हैं और इतनी अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पे पाए जाने के कारण यह स्थान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो बताया गया कि ऊनाकोटी में पहाड़ियों को अंदर से काटकर विशाल बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। अवतरण के धक्के से यदि पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसलिए शिव जी को राजी किया गया कि वो गंगा को अपने जटाओं में बांध ले और बाद में धीरे धीरे उसको बहाएं। शिव जी का चेहरा एक समूची चट्टान पे है और जटाएं 2 पहाड़ों पे दिखाई गई है। यहाँ पूरे साल जलप्रपात बहता है और गंगा की तरह यहाँ इस जल को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी हुई है। तो लेखक राजमार्ग संख्या 44 पर टीलिया मुरा से 83 किलोमीटर आगे मनु नामक स्थान पर शूटिंग के लिए जा रहे थे। यात्रा में वह सीआरपीएफ की सुरक्षा में चल रहे थे। लेखक और उसका कैमरामैन हथियार बंद गाड़ी में चल रहे थे। लेखक अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके मन में डर के लिए जगह ही नहीं थी। तभी एक सुरक्षा कर्मी ने निचली पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थरों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। 2 दिन पहले उनका एक जवान विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था और ये सुनकर लेखक की रीढ़ में बहुत झुरझुरी सी यानी उसे डर कपा गया। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं और बाहरी क्षेत्र से आकर बस गए हैं। इस कारण यहाँ अनेक धर्मों का समावेश देखने को मिलता है। तब से यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण सा बन गया है। नेक्स्ट है लेखक ने त्रिपुरा में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति देखी और कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने त्रिपुरा के बाहरी हिस्से पेचार थल में एक सुंदर बौद्ध धर्म मंदिर देखा। पता चला कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 चकमा और मुद महायानी बौद्ध हैं जो त्रिपुरा में म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए हैं। इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा है 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। ठीक है, फिर है दीर्घ बहुत ज्यादा निबंधात्मक प्रश्न। लेखक को अपनी यात्रा में शूटिंग के लिए क्या क्या खतरे उठाने पड़े। इस तरह की परिस्थितियों का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो लेखक को एक धारावाहिक की शूटिंग कर रही थी, सीरियल ही, तो त्रिपुरा उन्हें जाना पड़ा। बाहरी लोगों की भारी आवक के कारण स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष था। इससे ये क्षेत्र हिंसा की चपेट में भी आ चुका था। इस हिंसाग्रस्त भाग में 83 किलोमीटर लंबी यात्रा में लेखक को सीआरपीएफ की सुरक्षा काबिले में काफिले के साथ जाना पड़ा। मौत का भय उसे आशंकित बनाए हुए था। इस तरह की परिस्थितियों के कारण पर्यटन उद्योग बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा अन्य उद्योग धंधों का विकास भी नहीं हो पाता क्योंकि वहां डर बना रहता है, जिसका दुष्प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए सरकार को असंतुष्ट लोगों के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनके निवारण के लिए प्रयास करते रहने चाहिए ताकि लोग वहां के खुश रह सके और आगे पनप सके।
तो इस तरह से हमने ये पाठ सारांश देखा और उसके क्वेश्चन आंसर देखे। तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।